गुरु जी। गुरु जी, आज कोई बच्चा है ना? प्रणाम बोल। गुरु जी, आज कौन आ रहा है? गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, नमो नमो। प्रणाम गुरु जी। छोटे प्रणाम गुरु जी गुरु। को भी प्रणाम। प्रणाम फातिमा गुरु जी। देव गुरु प्रसाद। प्रणाम गुरु जी। हम्म। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। कल हमने उखर और दृढ़ सूत्र इसकी बात की थी। 3 का था। अर्ध पुष्करार्ध द्वीप में, धातकीय खंड में, धातकीय खंड में और जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, महाविद्य क्षेत्र है, जिसमें धर्म की आदि करने वाले को मेरा नमस्कार हो। अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को विध्वंस करना, देवताओं के समूह से और नरेंद्रों से जो पूजित है, मोह के जाल को जिसने तोड़ा है या तोड़ने वाला और मर्यादा में रखने वाला, ऐसे श्रुत ज्ञान को मैं वंदन करता हूं। जाई जरा मरण सुगोपनासन। जन्म जरा मरण शोक का जो प्रनाशक है, कल्याण पुखल विशाल, ऐसे कल्याण पुखल विशाल सुहवस, संपूर्ण कल्याण और विशाल ऐसे सुखों को वहन करने वाला, और देव दानव और नरेंद्र के समूह से जो अर्चित है, पूजित है, ऐसे धर्म के सार को प्राप्त करके कौन प्रमाद करे? कोई भी प्रमाद नहीं करेगा। ऐसी तीसरी गाथा हुई। कल हमने इसकी बात की थी। सिद्धे भो पय ओ नमो जिनमये नंदी सया संचमे। हे मनुष्य, नमो जिनमये सिद्धे पयो, आदर पूर्वक प्रयत्न पूर्वक मैं नमस्कार करता हूं। किसको? जिनमत को। हे मनुष्यों, नए निक्षेप से जो सिद्ध है, ऐसे जैन दर्शन को मैं आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं। जो देव नागकुमार यानी भवनपति आदि देव, देव यानी सबसे पहले लेने हैं वैमानिक देव, नाग यानी नागकुमार यानी भवनपति आदि देव, सुवर्ण यानी ज्योतिष, सुवर्ण यानी प्रकाश। तो यहाँ पे सुवर्ण जैसा जिनका प्रकाश है, ऐसे ज्योतिष देवता, किन्नर यानी वेंतर देवता, ये देवताओं के जो समूह है, ये समूह से आदि से सच्चे भावपूर्वक जो पूजित है, सच्चे भावपूर्वक पूजित है, यानी इन्होंने सोच समझकर और अंतर्भाव से ऐसे आगम को आदर पूर्वक सत्य भाव करके, सत्य भाव से भावपूर्वक पूजा की है। इसलिए यहाँ पे लिखा है सभुव भावच्ची है। देव दानव देव नाग सुवर्ण किन्नर गण गणस सभुव, वैमानिक भवनपति वेंतर और ज्योतिष, ऐसे देवताओं के समूह से सत्य भाव से जो पूजित है। लोगो जत्त पैठियो जगमीनम,
नंदी सयासंज में बीच में एक लाइन बाकी है कि जो संयम मार्ग की सदा वृद्धि करने वाला है, संयम में सदा जो मंगलकारी है, संयम में जिसके कारण आनंद की प्राप्ति होती है, हमेशा ऐसे श्रुत धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा श्रुत धर्म हमेशा वृद्धि के लिए आगे बढ़े। आगे ऐसी भावना उन्होंने भाई है, धम्मो वड्ढौ सासो विजय धम्मोत्तरम वड्ढौ। आगे कहते हैं कि लोगो जत्त पैठियो जगमीनम तेलुक्क मच्चासुरम धम्मो वड्ढौ सासो विजयो धम्मोत्तरम वड्ढौ। जिसमें सकल पदार्थ तथा तीनों लोक के मनुष्य एवं सूर असुर आदि का जो आधार रूप है, ऐसे आधार रूप जगत वर्णित है, जिसमें किसमें वर्णित है? तो तीनों लोकों का स्वरूप और तीनों लोक में जितना भी ज्ञान है, अनुत्तरवासी देवताओं को जो ज्ञान है, ग्रैविकवासी देवताओं को जो ज्ञान है, मनुष्य को जो ज्ञान है, और अन्य जीवों को मनुष्य में या त्रियंचों में जितना भी ज्ञान है, ये सभी ज्ञान जिसमें समाहित है, यानी तीनों लोक के मनुष्य एवं सूर असुर आदि सभी जीवों का जो आधार रूप है, ऐसे जगत वर्णित ऐसे श्रुत धर्म को, जिसमें जगत का संपूर्ण वर्णन किया गया है, ऐसे श्रुत धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। तेलुक्क मच्चासुरम, तेलुक्क यानी तीन लोक, और यहां पे एक शब्द है मच्चा। मच्चा यानी क्या? मर्त्य लोक यानी मृत्यु लोक, जहां पे मनुष्यों की मृत्यु होती है, जहां पे मनुष्य की मृत्यु होती है, ऐसा लोक यानी तिरछा लोक, बराबर है। मच्च यानी मर्त्य लोक यानी मनुष्य लोक, तेलुक्क यानी तीन लोक, मच्च यानी मनुष्य, असुरम संधि कैसी छुट्टी यहां पे पड़ती है देख लो। तेलुक्क यानी तीन लोक, मच्च यानी मृत्यु लोक यानी मनुष्य लोक, और असुरम और यानी असुर यानी भवनपति आदि देवता। धम्मो यानी श्रुत धर्म, वड्ढौ यानी वृद्धि को प्राप्त हो, वो कैसा है? सासो विजयो, वो शाश्वत है, और विशेष करके जय पूर्वक धम्मोत्तरम वड्ढौ, और भी जो धर्म है श्रुत धर्म के साथ, जो सबसे बड़ा श्रुत धर्म है, कल भी हमने श्रुत धर्म के ऊपर बहुत सारी बात की, राइट। ऐसे श्रुत धर्म के साथ और भी अन्य धर्म, देशवृत्ति धर्म, सर्ववृत्ति धर्म, दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप में जितने सारे धर्म है, दानशील तप भाव, ये भी सब धर्म है। ऐसे उत्तर धर्म शाश्वत, ऐसे देखो ये भगवान ने कहा हुआ धर्म, जिनमत, श्रुत धर्म, चतुर्विध संघ आदि, ये सब शाश्वत है। कुछ कारण सर पांचवें आर्य में आंशिक और छठे आर्य में संपूर्ण नहीं होता श्रुत धर्म। अभी पांचवा आ रहा है तो पांचवें आर्य में संपूर्ण श्रुत धर्म नहीं है। भगवान थे तब तो 100 आगम थे, अभी तो सिर्फ 45 ही बाकी है, तो बाकी के सब 55 इस धरती से गायब हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो भी श्रुत धर्म आदि है, लेकिन ये सब है शाश्वत। इसका मतलब ये नहीं है कि आगम चले गए, गायब हो चुके, नाश हो चुका है। इसलिए अभी कोई भी धर्म है ही नहीं, यहां नहीं है, भरत क्षेत्र में नहीं है, अन्य कोई भरत क्षेत्र में हो सकता है। चलो मान के चलते पांचों भरत में नहीं है, पांचों ऐरावत में नहीं है, महाविद्य में तो है ही, 14 पूर्व है। आज भी वहां कितने सारे 14 पूर्व हो है।
तो ये श्रुत धर्म और भी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप दानशील तप भाव के स्वरूप देशवृत्ति सर्ववृत्ति स्वरूप जितने भी सारे धर्म ये सब शाश्वत है। ऐसे श्रुत धर्म वड्ढव धम्मो वड्ढव श्रुत धर्म की वृद्धि हो और शासव यानी शाश्वत ऐसे श्रुत धर्म की वृद्धि हो और विजय हो धम्मोत्तरम वड्ढव और विशेष करके उसका जय हो और अन्य भी जो श्रुत धर्म देशवृत्ति आदि धर्म है वो भी वड्ढव वो भी बढ़े उसकी भी वृद्धि हो, ऐसी भावना यहाँ पे उन्होंने भाई है। फिर से एक बार, जिसमें सकल पदार्थ तीनों लोक के मनुष्य एवं सुर असुर आदि का आधार रूप जगत वर्णित है, जिसमें वर्णित है ऐसा श्रुत धर्म संपूर्ण तीनों लोक की संपूर्ण व्यवस्था जिसमें वर्णित है। इससे इस पद से यहाँ पे क्या बताया है, तो इस पद से यहाँ पे स्पष्ट बताया है कि भगवान ने ये संपूर्ण जगत बनाया नहीं है, बताया है। क्या है? बताया है, बनाया नहीं है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने संपूर्ण जगत बनाया है, एक पालन करता है, एक संहारक है, एक उत्पत्ति करने वाला है। ये सब मन घड़ित कहानियां है, पिक्चर में दिखाने के लिए और आनंद प्रमोद करने के लिए और उनके धर्म की वृद्धि करने के लिए ये सब कुछ मन घड़ित कहानियां है। वेद को हम खोले आज, सामवेद यजुर्वेद आदि जो वेद है, ऐसे वेद को आज हम खोले, उसके अंदर भी ऐसे जगत को शाश्वत बताया है। और ऐसे शाश्वत जगत में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो शाश्वत है, जैसे मेरू पर्वत। हिंदू के धर्म के अंदर भी मेरू पर्वत की बात आती है। आपने रामायण सुनी होगी, तो रामायण के अंदर भी इसकी बात की गई है। आपने कभी गीत सुने होंगे, मेरू तो डगेरे मनवा। हाँ, मेरू चलायमान हो सकता है लेकिन मन चलायमान नहीं होता। स्पष्ट बात हिंदुओं के ही गीतों में इसका वर्णन किया है। लेकिन हम जम्बूद्वीप का भी वर्णन हिंदू के धर्म में किया है। रामायण के अंदर लव कुश ने जो गीत रामायण के अंदर बताया है, लव कुश ने जो गीत गाया है, अब यूट्यूब के अंदर सर्च कर सकते हो। अस्मिन जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे भारत नगरे भारत देशे अयोध्या नगरी, इसकी भी जम्बू द्वीप की भी वहां पे भी बात की गई है। यानी जम्बू द्वीप जैसा कोई द्वीप है। अभी ये जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, इसके माध्यम से लोग बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, नया नया बताना चाहते हैं, और ये सब मन घड़ित सब कुछ बन रहा है। जो शास्त्र में है, आगम में है, उनको पढ़ना नहीं है, जानना भी नहीं है। इसमें जो लिखा है वही हम बताए, ऐसे उनको लगता ही नहीं है। कैसे लोगों को अच्छा लगे, कैसे लोग देखने लगे और इसका प्रचार हो जाए। बस जैसे मुस्लिम उनका धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, वैसे ही हिंदू लोग भी क्या करते हैं, आज ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे सीरियल हो या फिर ऐसी कहानियां हो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के माध्यम से उसका बहुत प्रचार कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को इसके ऊपर आकर्षण नहीं होना चाहिए, और किसी कारण से हम ये सब देखते हैं तो अच्छे के लिए देख लेना चाहिए। किसमें क्या बताया है, किसमें क्या कहा है, और इसमें जो सम्यक दर्शन है ना, वो स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, इतनी शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, इतना ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तो ही हम देखें तो कुछ होगा नहीं तो
इनके चमत्कार आदि देखने के बाद हमको उनके धर्म के प्रति आस्था हो जाएगी, तो इसमें हमको दोष लगेगा। तो यहां स्पष्ट लिखा है कि जिसमें तीनों लोक का ज्ञान समाया है, तीनों लोक के संपूर्ण पदार्थ समाये है, ऐसा श्रुत धर्म है। तिलुक्क मच्चासुरम धम्मो वड्ढौ सासो विचयो। तीनों लोक का, मर्त्य लोक, भवनपति लोक और देवलोक, ऐसे तीनों लोक का सभी प्रकार के छोटे बड़े धर्म, सभी प्रकार का वर्णन जिसमें वर्णित किया गया है, इसलिए ऐसा यहाँ पे बताया है कि जिसमें सकल धर्म पदार्थ, तीनों लोक के मनुष्य एवं असुर आदि देवता के आधार रूप ये जो जगत वर्णित है, ऐसे श्रुत धर्म को यहाँ पे वर्णन किया है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अर्थ तो हमको यही समझना है। लोगो जत्तो पैठ्यो, लोग यानी तीनों लोग के सब जीव, जत्थ यानी जहां पे, पैठ्यो यानी प्रतिष्ठित है, यानी तीनों लोग का ज्ञान जिसमें प्रतिष्ठित है, ऐसा श्रुत धर्म है। जगम इनम, इनम इनम यानी आ ऐसे ए जगत को, सर्व लोक का ज्ञान, जत्थ यानी जिसमें, पैठ्यो यानी रहेल से, यानी वर्णित किया गया है, जगमिनम यानी आ जगत, ऐसे जिसमें सकल पदार्थ और तीनों लोक के मनुष्य एवं असुर कुमार आदि के आधार रूप जगत वर्णित है। पैठ्यो शब्द है ना, इससे ही सबको हम, इससे ही आधार से हमको सब कुछ समझ लेना है। तो ऐसे इसमें स्पष्ट लिखा गया है क्या, तो भगवान ने विश्व का वर्णन किया है, बनाया नहीं है। राइट? ये पूछिए कि मान लो फल वगैरह भी जाए, तेलुक्क मच्चासुरम धम्मो वड्ढौ सासो विचयो धम्मोत्तरम वड्ढौ। धम्मो वड्ढौ, श्रुत धर्म की वृद्धि हो, विशेष से इसकी वृद्धि हो, संयम पोषक और ज्ञान समृद्ध दर्शन द्वारा प्रवृत्त ऐसा जो शाश्वत जैन धर्म है, तो वृद्धि को प्राप्त हो, और विजय की परंपरा से चारित्र धर्म आदि भी अन्य धर्म है उसकी भी वृद्धि हो। धम्मोत्तरम यानी उत्तर धर्म, यानी श्रुत धर्म का जय जयकार हो, श्रुत धर्म का जय जयकार हो, और उसके साथ और साथ अन्य जो धर्म है, श्रुत धर्म, देशप्रीति धर्म आदि सभी प्रकार के धर्म की भी वृद्धि हो। क्योंकि यहाँ भी ये भी स्पष्ट किया है कि जो श्रुत धर्म की जय जयकार हो, तो अन्य धर्म की जय जयकार ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। यानी सभी धर्म में श्रेष्ठ धर्म ज्ञानी है। ऐसा नहीं लिखा कि चारित्र के साथ, देशवृत्ति के साथ, सम्यक्त्व के साथ ज्ञान की वृद्धि हो। यहाँ पे ऐसा लिखा है ज्ञान से अन्य धर्म की वृद्धि हो। हाँ, ज्ञान से ही चारित्र बढ़ता है, ज्ञानस्य फलम विरति। ऐसा श्रेष्ठ और कठिन मार्ग जो चारित्र है, उसकी भी वृद्धि ज्ञान से ही होती है। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हम सबको यह भी पता है कि 8 प्रकार के कर्म है, तो 8 प्रकार के कर्म में सबसे पहले ज्ञानावरणीय कर्म क्यों बताया? क्योंकि आत्मा के अनंत गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण ज्ञान है। और ज्ञान के 2 प्रकार बताए सामान्य से, एक सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान को, सामान्य बोध को हम दर्शन गुण कहते हैं, और विशेष बोध को हम ज्ञान गुण कहते हैं। क्योंकि इसके बिना हम कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति कर ही नहीं सकते।
मुझे यहाँ से मुंबई जाने की इच्छा हो, बहुत इच्छा हो, मेरे पास पैसे है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास ज्ञान ही नहीं है कैसे जाना है, तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए श्रुत धर्म के साथ और भी धर्म की वृद्धि हो, उसकी भी जय जयकार हो। और ज्ञान की यह महत्ता बताई है, सबसे पहले ज्ञान का ही जय जयकार किया है, जय विजय की बात की है, और इसके बाद अन्य धर्म की वृद्धि की बात की है। इसके बाद कहते हैं सुवत्स भगवो, जो श्रुत भगवान है, श्रुत भगवान किसे कहेंगे? बोलो। श्रुत धर्म, श्रुत भगवान यानी क्या? सुवत्स भगवो कर्मी का उत्सर्गम, यानी क्या? इसका अर्थ क्या होगा? ज्ञान की देवी। हाँ, श्रुत भगवान यानी भगवान ही, जो ज्ञान भगवान ही है। भगवान भी भगवान बनते हैं ज्ञान से ही बनते हैं। ज्ञानी ना हो तो भगवान भगवान कभी नहीं बनेंगे, ज्ञान से ही भगवान भगवान होते हैं। इसलिए भगवान से भी बड़ा ज्ञान है और सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए। ज्ञान आज किसको प्रिय नहीं है? सबको है, लेकिन कुछ अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से अभिमान करते हैं और ज्ञान को कलंक लगा देते हैं। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान, ये श्रुत भगवान ही है। हम 5 ज्ञान को खमासना आदि देते हैं, समझ लेना हम भगवान को ही नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को ही वंदन कर रहे हैं, भगवान को ही खमासना दे रहे हैं। तो श्रुत भगवान यानी ज्ञान। ऐसे श्रुत भगवान को, भगवान की आराधना हेतु करेमी कौसगम, मैं कौसक करता। बोलो, पूरे सूत्र में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अपने ज्ञान 2 प्रकार के बताए, वो कौन से बताएं? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही आपको, एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ, ज्ञान आपने 2 प्रकार के बताए ना, वो कौन से बताएं? क्या ज्ञान? ज्ञान 2 प्रकार के बताए ना। ज्ञान 2 प्रकार के, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। इसको हम दर्शन और ज्ञान कहते हैं, दर्शन गुण और ज्ञान गुण। ऐसे ज्ञान गुण को विशेष बोध यानी ज्ञान, ऐसे ज्ञान गुण को ढांकने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है, और सामान्य बोध को ढांकने वाला, रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो पुखर वरदेवड्डे सूत्र के अंदर ये हमने देखा, फिर से एक बार पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। गुरुजी, हाँ बोलो। गुरुजी, सुवर्ण कुमार का कहीं कहीं सुपर्ण कुमार भी अर्थ आया है, तो सुवर्ण कुमार सही समझना या ज्योतिष देव सही समझना? ज्योतिष देवता समझो, क्योंकि इसमें ना जी, इसलिए मैं इसमें ऐसा कहता तीनों हूँ। हाँ, इसमें ऐसा कहता तीनों हूँ। देव की बात कही है, सिर्फ उनकी बात यहाँ नहीं पे कही ना है चारों देवता ज्योतिष की। हाँ, यहाँ पे चारों हाँ। देवता आ जाते हैं। इसलिए देखो, देव जी। से वैमानिक, नाग से जी। भवनपति और किन्नर से वेंतर, क्योंकि किन्नर शब्द का वेंतर अर्थ होता है। तो यहाँ पे हाँ। वेंतर देवता, यहाँ पे भवनपति देवता और यहाँ पे वैमानिक देवता, तो बाकी कौन रहे? ज्योतिष के देव। ज्योतिष। तो यहाँ पे चारों निकाय के देवता की बात आ जाती है, इसलिए सुवर्ण से हमको ज्योतिष ले लेना है। जी गुरुजी। एक बार अर्थ कर लेते हैं। अर्ध पुष्कर द्वीप में, धात के खंड में, जम्बू द्वीप में, भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र में धर्म की आदि करने वालों को मेरा नमस्कार हो। अज्ञान रूपी अंधकार के समूह को विध्वंस करना, देवताओं के समूह और नरेंद्र से जो पूजित है, मोह के जाल को जिसने तोड़ा है और मर्यादा में जो रखता है, ऐसे श्रुत धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ।
जन्म जरा और मरण और शोक का जो प्रनाशक है, कल्याण की जो परंपरा और विशाल सुख को जो वहन करने वाला है, परंपरा से कल्याण करने वाला और बड़े बड़े सुख को देने वाला, और देव दानव और नरेंद्र के समूह से जो पूजित है, और ऐसे धर्म के सार को प्राप्त करने करके कौन प्रमाद करे? कोई नहीं। सिद्ध भो पयो नमो जिनमय। हे मनुष्य, सिद्ध ऐसे जिनमत को प्रयत्न पूर्वक मैं नमस्कार करता हूं। पयो नमो जिनमय। भो सिद्धे जिनमय पयो नमो। एक क्रम हमको ऐसे याद कर लेना है। मैं यहां 1 2 3 लिख देता हूं। 1 2 3 4 और 5। हे मनुष्य सिद्ध ऐसे, हे मनुष्य सिद्ध ऐसे जिन मत को प्रयत्न पूर्वक मैं नमस्कार करता हूं कि जो संयम में, संयम मार्ग में सदा वृद्धि करने वाला हो, संयम मार्ग में हमेशा जो मंगलमय है, देव, वैमानिक, भवनपति, ज्योतिष और वेंतर के समूह से सत्य भाव से कि जो, गुरुजी एक मिनट, सभ्भुव भावच्य, सत्य भाव से जो अर्चित है यानी पूजित है, इनम जगत लोगो जत पैठ्यो, कि ये जगत के लोगों का ज्ञान जिसमें प्रतिष्ठित है, ये जगत का संपूर्ण ज्ञान जिसमें प्रतिष्ठित है यानी है, तीनों लोक मनुष्य, असुर, कुमार आदि देवताओं से जो विशेष कर से पूजित है, धम्मो वड्ढौ ऐसा श्रुत धर्म, शाश्वत ऐसा श्रुत धर्म, विजय पूर्वक ऐसा ये श्रुत धर्म कि हमेशा वृद्धि हो। शासो विजयो धम्मो वड्ढौ, शाश्वत विजय पूर्वक या विजय देने वाला या विजय करने वाला या फिर जो हमेशा विजय को प्राप्त करता है, जिसकी कभी हार नहीं होती। हाँ, आज तक कभी जिनमत हारा नहीं है किसी से, आज तक कभी भी जिनमत किसी से हारा नहीं है। इसलिए हमेशा जयपूर्वक और शाश्वत ऐसे धर्म की हमेशा वृद्धि हो, और अन्य श्रुत धर्म आदि, अन्य देशवृत्ति, सर्ववर्ती आदि धर्म है, उसकी भी वृद्धि हो। ऐसे श्रुत भगवान के आराधना हेतु करेमी कौशगम, मैं कौशक करता हूँ। जैसे आज मैंने बोला वैसे सब कुछ आना चाहिए, राइट? सबको बोलो। હા સર, આપણે તો કિન્નર તો અહીંયા આપણે મનુષ્ય લોકમાં કિન્નરોને તો આપણે અલગ રીતે મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ ને અહીંયા આપણે વેન્તર जो જેવું લેવાના किन्नर કિન્નર नहीं, એટલે किन्नर शब्द के बहुत सारे अर्थ है, एक अर्थ नहीं है, बहुत अर्थ है। किन्नर यानी जो मनुष्य, जो पुरुष स्त्री नहीं है उसे भी किन्नर कहते हैं। तो उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जहां पे जो योग्य लगे वो अर्थ हमको यहाँ पे लेना है। यहाँ पे अभी देव की, दानव की यानी नागकुमार और सुवर्ण कुमार की बात आ रही है, तो यहाँ भी देवता की बात की है, समझ लेना है। किन्नर यानी वेंतर देवता, गुरुजी क्योंकि तेलुक इसी का के मतलब संदर्भ से ही गुरुजी हमको तेलुक पता चलता है। यहाँ पे वैमानिक देव, नाग कुमार देव यानी भवनपति देव, यहाँ पे ज्योतिष देव, तो अभी कौन से देव बाकी रहे? વેન્તર દેવ। हाँ, तो बस इसी से किन्नर शब्द से हमको वेंतर ले लेना है, समझ लेना है। ઓકે 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 ડન गुरुजी डन डन। गुरुजी तेलुक का मतलब क्या होता है? तेलुक यानी 3 लोक, जी तेलुक यानी 3 लोक, जी गुरुजी। 3 लोक के संबंधी मनुष्य, क्योंकि मनुष्य है ना तीनों लोक में रहते हैं। हाँ, मनुष्य हाँ। तीनों लोक में हो सकते हैं। कोई मनुष्य वृद्ध लोक में यानी 900 योजन के ऊपर जाके कोई नंदन वन में या फिर सोमनस वन में, पांडुक वन में, वहां तक मनुष्य जा सकते हैं। तो ऐसे मनुष्य को भी यहाँ पे उनकी भी बात आई है।
अधोलोक में भी आज भी मनुष्य है, 1000 योजन कुबड़ी विजय के अंदर मनुष्य है, और महाविद्या के हाँ, और त्रिशा लोक में तो है ही। ऐसे 3 लोक संबंधी मनुष्य और असुर कुमार आदि देवताओं के विषय में क्या, तो शाश्वत ऐसा सिद्धांत रूप श्रुत धर्म विजय पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करे, और उसके साथ देशवृत्ति सर्ववृत्ति आदि जो धर्म है उनकी भी हमेशा वृद्धि हो। जी गुरुजी, बहुत सरस। गुरुजी, बोलो। गुरुजी, इसमें आपने बोला कि शुद्ध धर्म, देश शुद्ध, सर्ववृत्ति आदि धर्म नहीं, तो अन्य धर्म थोड़ी है, वो हमारा ही धर्म है ना, देश वृत्ति सर्ववृत्ति। अन्य धर्म, यहाँ पे जो अन्य धर्म यानी श्रुत धर्म यानी देशवृत्ति सर्ववृत्ति धर्म की बात है। अन्य धर्म यानी यहाँ जैन धर्म के अलावा उनकी बात नहीं है। हाँ। यहाँ एक श्रुत धर्म लिया, राइट, तो श्रुत धर्म के अलावा और कौन से धर्म लेने हैं, तो देशवृत्ति धर्म है। या इसमें ज्ञान आया तो इसमें चारित्र आया, तो सिर्फ ज्ञान की वृद्धि हो, दर्शन का कोई महत्व ही नहीं, ऐसा नहीं है। चारित्र का कोई महत्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है। चारित्र का भी इतना ही महत्व है, श्रुत धर्म का भी इतना ही महत्व है जितना ज्ञान का है। मतलब ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, तो ज्ञान की वृद्धि की बात की, तो उसके साथ उसके अलावा और भी जो देशवृत्ति धर्म है, सर्ववृत्ति धर्म है, और भी भक्ति आदि है, यानी सम्यक दर्शन जिसे कहेंगे। तो ऐसे अन्य धर्मों, दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप जितने भी सारे धर्म है, सभी धर्म की इसमें साथ वृद्धि हो ज्ञान के साथ। मतलब हमेशा अन्य धर्म की वृद्धि तप आदि धर्म है, तप करना वो भी धर्म है। तो ऐसे तपश्चर्या आदि देशवृत्ति सर्ववृत्ति आदि धर्मों, भक्ति के स्वरूप जो धर्म है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो धर्म है, ये सभी की वृद्धि ज्ञान से ही होती है। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ऐसे ज्ञान की यहाँ पे बात की है और ज्ञान की यहाँ पे स्तुति की है। बस आज इतना। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कल पूछ सकते हो। प्रणाम, नमो नमः।